जय श्री महाकाल गजानन भूतगणे से उत्तम कवि जपलिचार वचो शोक विनाशकारिकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वंदिते हृदय विंदे भव भवानी सहित नमामि। आज हम बताएंगे कि जो लोग तंत्र सीखना चाहते हैं तो क्या करें जिससे वो लोगों की सेवा कर सके। उसके लिए आपको सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, जिससे हर प्रकार की आपकी रक्षा कर सके, ज्ञान दे सके, रास्ता आपको बता सके और रास्ते के साथ साथ में तंत्र आपको सिखा सके। आज हम ऐसा बताएंगे जिसके माध्यम से आप सब लोग उस प्रयोग को करके लोगों का भला कर सकते हो। लेकिन कोई भी हो, इस तंत्र को सीखने से पहले, इस छोटी मोटी जानकारी को हासिल करने से पहले, या कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती, सब बड़ी ही होती है। इसको हासिल करने के बाद आप गुरु को जरूर करें। आप अपना गुरु जरूर ढूंढ लें। गुरु के सन्मार्ग में आप कोई भी विद्या साधिए, कोई भी तंत्र सीखिए जिसमें आपका कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं भाई लोग कैसे कर लेते हैं, या कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है। भैया ये बहुत कुछ होता है। बस शक्तियों को जगाने की बात होता है, मंत्र को सिद्ध करने की बात होता है, यंत्र को धारण सिद्ध करके धारण करने की बात होती है। सभी लोग नहीं जानते हैं। किताबों में देख लिया, बस तंत्र सीख गए। किताबों से ही ज्ञान होना शुरू हो जाए तो गुरु की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि किताबों से कुछ ज्ञान नहीं मिलता है, केवल पढ़ ही सकते हो। क्योंकि जब तक गुरु नहीं बताएगा आपको कौन से विधान किस तरह से करना है, आप कुछ नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अगर कोई शक्ति प्रत्यक्षीकरण होता है तो आप उसके साथ में क्या करोगे, कैसे बातचीत करोगे, आप कुछ नहीं जान पाओगे। या उन्होंने आपसे वचन उल्टा ही ले लिया या अपने वचनों में वो आपको फंसा लिया, तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाओगे। इतना ही नहीं कि आप सोचते हो कि वचन ही नहीं, कैसे शुरू करना है साधना, कैसे उसको शक्ति को जागृत करना है, कैसे हम उसको सिद्ध अवस्था पे ले जाएंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है, जो हम शक्तियाँ जिस भी शक्तियों को धारण कर रहा हूँ क्या वो शक्ति सिद्ध है। ये बहुत ही जल्दी हम बहुत से अपने शिष्यों को अभी दीक्षा देना शुरू करेंगे। जो तंत्र सीखना चाहे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और वो आकर के सीख सकते हैं, घर में भी बैठ करके कर सकते हैं। ग्रुप बनेगा, ग्रुप के जरिए उस तंत्र को सीख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि गुरु पहले, सबसे पहले आपने गुरु धारण कर लिया। वो आपको जैसे हनुमान जी की सेवा करना है, भैरव जी की सेवा करना है, काल भैरव की या भटुक भैरव की या माँ काली का, माँ तारा का, माँ बगलामुखी, किसी का भी आप अगर सिद्ध साधना करना चाहते हो, भगवान शिव की, ठीक है, दुर्गा माता, आप जिस भी माता का आप सिद्धि करना चाहते हो उसके सबके अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग भोग होते हैं, जिसको आपको स्वयं करना पड़ता है। उसको जानना होता है कब किस शक्ति को भोग देना है, कब किस शक्ति को मैं भोग देने के बाद उसको मना सकता हूँ, उसको जागृत कर सकता हूँ, कौन से किस शक्ति से कौन से कार्य ले सकता हूँ। हमें ये सब की अगर जानकारी नहीं है तो किताबी ज्ञान से आपको कुछ नहीं होता है। आज तक कोई भी किताबी ज्ञान से कुछ नहीं पाया है। अगर किताबी ज्ञान से ही सभी लोग पा जाते हैं तो इस जगत में सब कुछ कर लेता। तंत्र सीखने के लिए सबसे पहले आपका कुल देवता आपके ऊपर खुश होना अनिवार्य है। इसके बाद आपका इष्ट होना अनिवार्य है। इष्ट भी आपके साथ जब प्रबल हो जाएगा तो आप तंत्र में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। तंत्र में हर शक्ति आप साध सकते हैं, हर शक्ति का साधना कर सकते हैं, हर शक्ति को मना सकते हैं, हर शक्ति को बांध सकते हैं, खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुल देवता और इष्ट देवता को सिद्ध करना अनिवार्य होता है। लेकिन चलो ये सब हम गुरु परंपरा में बताते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं। हम ये जानकारी पहले नहीं बताते हैं, क्योंकि ये गुप्त होता है कि पहले आप इष्ट को कैसे सिद्ध करेंगे, अपने कुल के देवता को कैसे मनाएंगे, इसके बाद आपको साधना संपन्न करना होता है। आज हम बताएंगे कि
जैसे कि हनुमान जी को या भैरव जी को या काली माता को, अगर किसी चीज़ को, मुझे किसी शक्ति को सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको 1.25 लाख जाप संपन्न करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं माँ काली का साधना करना है, माँ काली को सिद्ध करना है, तो उसको सिद्ध करने के लिए ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को आपको जाप करना होगा कंटिन्यू 1.25 लाख 11 माला डेली। जब तक 1.25 लाख पूरा ना हो जाए तब तक आपको पहले गुरु दीक्षा लेने के बाद में इनकी सेवा इसी तरह से करना है। 1.25 लाख जब कंप्लीट हो जाए तब क्या करना है, आपका उसको दशानन हवन करना होगा। वो हवन कंप्लीट करने के बाद कन्या का भोग खिलाना है, आशीर्वाद लेना है। इसी तरह से भैरव में होता है, अगर आप भैरव सिद्ध कर रहे हैं तो इसी तरह से ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, वह 1.25 लाख आपको जाप करना होगा। उसमें भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप बालकों को भोग कराएंगे, उसको भोजन खिलाएंगे, उनको खुश करेंगे। संपन्न होने के बाद में 100 लाख कंप्लीट करने के बाद में आप दशानन हवन किया, इसके बाद आप बालकों को भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, ठीक है, ये आपको करना होता है। और इसके बाद जब वो सिद्ध हो जाती है, स्वतः अंतर मन में आपके चलना शुरू हो जाता है वो मंत्र। और ये सारी चीज़ हवन, दशानन हवन करने के बाद में आपको महाकाली या भैरव जी की जो भी कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो, उनसे लास्ट में यही प्रार्थना करना है, हे माता, ये जो मैंने मंत्र सिद्ध किया है ये अच्छी तरह से कार्य करे, मैं जन कल्याण के लिए ये कार्य करना चाहता हूँ। आप इसको जन कल्याण के लिए बाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी व्यक्ति को आपको ये कंप्लीट करने के बाद, जिस भी व्यक्ति को आप ये झाड़ा देते हैं या उसकी शक्तियों को दूर करते हैं, आप इसको 1 माला जाप करने के बाद में आप उस व्यक्ति को झाड़ा दे दीजिए। उस पे जो भी लगी हुई एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये इतना ही विधान नहीं होता है, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। लेकिन आप साधारण में आप करना चाहते हैं तो 100 लाख जाप करने के बाद दशानन हवन कर दीजिए और कन्या बालकों को आप भोजन करा दीजिए। काली जी, भैरव जी, काली जी माता जी के आप करते हैं तो कन्या को भोग कराइए। यदि भैरव जी को साधना करते हैं तो बालकों को आप भोजन करा के खुश करके दान दक्षिणा दे करके आप ये कार्य को संपन्न कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ये 100 लाख कंप्लीट होने के बाद इतना जब कर लेंगे, इसके बावजूद आप कंटिन्यू जाप करते रहिए। आपको शक्ति आपको बताना शुरू कर देगी, भूत भविष्य वर्तमान सब बताना शुरू कर देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके जीवन में कोई गुरु है। जब गुरु होगा तभी ये कार्य आपका सिद्ध हो पाएगा। तब वो शक्तियों के द्वारा आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके माइंड में, आपके दिमाग में अपने आप प्रश्नों के उत्तर आते रहेंगे। आप जो बोलेंगे वही सिद्ध होगा, वही संपन्न होगा। बहुत बढ़िया जानकारी है और इसको हासिल करने के लिए अपने गुरु बनाइए और जन कल्याण करिए, क्योंकि गुरु मार्ग के बिना कोई भी सिद्धि सफल नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये करिए और इससे आप अपना समाज सेवा, जन कल्याण कर सकते हैं, हर कार्य संभव हो सकते हैं। इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि क्या होता है, इसी तरह से करने से आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अघोर में क्या है कि अघोर में बहुत से साधनाएं होते, बहुत से तप होते, बहुत से हवन करने पड़ते हैं जो शमशान में संपन्न किए जाते हैं, तब जाके संपूर्ण अघोर का होता है। अघोर विद्या यूज करते हैं आप अघोर विद्या के लिए। ठीक है, तो आप इसको करिए। आपके इतना ही जाप करने के बाद आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।